भो छात्राः सुप्रभातम्। अद्य प्रातःकालीन वेलायां संस्कृतवादने संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां छात्राणां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। साम्प्रतं संस्कृतकक्षायां भवन्तः तु जानन्ति एव यत् संस्कृतसम्भाषणविषये चर्चा प्रचलति। अद्य अहं तव समक्षे समयम् अधिकृत्य चर्चां करिष्यामि। इतः पूर्वम् एकं सुकथ्यं भवतां सर्वेषां कृते। एकदा गुरुणा पृष्ठं, भो शिष्य कथय सर्वाधिका च्युतिः का भवति? शिष्येण कथितं, भो गुरुदेव धनस्य सर्वाधिका च्युतिः। गुरुणा उक्तं, नहि नहि शिष्य, धनस्य च्युतिः सर्वाधिका च्युतिः नास्ति। सर्वाधिका च्युतिः तु कालस्य भवति, समयच्युतिः सर्वाधिका च्युतिः। तात्पर्यं हिंदी भाषायाम अवगच्छ। एक बार एक गुरु ने शिष्य से प्रश्न किया, हे शिष्य बताओ सबसे बड़ी हानि क्या है? शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव सबसे बड़ी हानि धन की हानि होती है। धन जब चला जाता है तो मनुष्य अत्यंत दुखी हो जाता है। बहुत ही परिश्रम से, मेहनत से धन कमाया जाता है। धन का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान होता है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं है। गुरु मुस्कुराए और मुस्कुरा कर बोले, हे शिष्य तुम्हें ज्ञान नहीं है कि धन की च्युति सबसे बड़ी च्युति नहीं होती, धन की हानि सबसे बड़ी हानि नहीं होती। सबसे बड़ी हानि होती है समय की। कालच्युतिः सर्वाधिका च्युतिः भवति। धन चला जाता है, आप फिर से कमा लेते हैं, फिर से मेहनत कर सकते हैं, फिर से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। जमीन जायदाद, ऐश्वर्य, वैभव सभी कुछ फिर से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन समय फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। समय जो एक बार चला जाता है वो दोबारा पुनः लौट के नहीं आता। इसलिए इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखो कि सबसे बड़ा नुकसान समय का नुकसान है। कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत सुंदर श्लोक ये कहा गया है, आप उसको पढ़ते ही हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे उसका पालन करते हैं। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इसमें समय का महत्व ही बताया गया है। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपना समय पठन पाठन में बिताते हैं, परंतु जो मूर्ख होते हैं व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। लेकिन मूर्ख लोगों का समय किस में बीतता है? निद्रया, सो करके बिताते हैं। कलहेन, या तो लड़ाई झगड़े में बिताते हैं या फिर व्यसन में बिताते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यसन उनको लग जाते हैं, अपना समय उसी में बर्बाद करते हैं। फिर वो अंत समय में पछताते हैं। जब समय चला जाता है तो फिर विद्या प्राप्त नहीं होती। सब कुछ प्राप्त हो सकता है लेकिन विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, और अगर विद्या प्राप्त नहीं हो सकती तो फिर कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि विद्या से ही सब कुछ मिलता है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मा ततः सुखम। विद्या से ही तो धन मिलता है, विद्या से ही तो धर्म भी होता है, विद्या से ही सुख मिलता है। इसलिए अगर विद्या प्राप्त नहीं की समय पर तो फिर न धन मिलेगा, न धर्म प्राप्त होगा, और न सुख प्राप्त हो सकता है जीवन में। इसलिए जो विद्याध्ययन काल है, जीवन के प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के वो विद्याध्ययन के हैं। इसलिए सभी को उसका सदुपयोग करना चाहिए और विद्याध्ययन करना चाहिए, अपने अध्ययन को तेजस्वी बनाना चाहिए। तो आज के लिए यही शिक्षा थी। इसी समय को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे, संस्कृत में संभाषण करेंगे। आइए चलते हैं। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, त्वं प्रातः काले कस्मिन् समये उत्तिष्ठसि? अर्थ समझ गए? त्वं प्रातः काले कस्मिन् समये उत्तिष्ठसि? तुम प्रातःकाल किस समय उठते हो? अवगतम?
कथय प्रवीण त्वं कथय त्वं प्रातःकाले कस्मिन् समये उत्तिष्ठसि। कथय 5 बजे संस्कृत भाषायां कथय। 5 बजे को संस्कृत भाषा में क्या कहेंगे, कोई छात्र बताएगा? शोभनम 5 समये। कथय पूर्णवाक्येन कथय अहम प्रातःकाले 5 समये उत्तिष्ठामि। पूर्ववत् त्वं स्थाने अहम, उत्तिष्ठसि स्थाने उत्तिष्ठामि। अहम प्रातःकाले 5 समये उत्तिष्ठामि। देखिए, विद्यार्थी के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना श्रेयस्कर होता है, सबसे अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि वो पढ़ने का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। धर्मार्थौ चिंतयेत च, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। आपके लिए सबसे बड़ा धर्म विद्याध्ययन है, और ब्रह्म मुहूर्त में जो पढ़ा हुआ ज्ञान होता है वो जल्दी आत्मसात होता है, विद्या जल्दी आती है। इसलिए आप सवेरे उठ करके, और ब्रह्म मुहूर्त का समय कितने बजे होता है बताइए सुकेश, बोलिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है? शोभनम प्रातःकाले 4 ठीक है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को प्रातःकाल 4 बजे उठना चाहिए। तो अस्य उत्तरम, अस्य प्रश्नस्य उत्तरम कथय त्वं कथय सुव्रत त्वं कथय पूर्णवाक्येन। शोभनम अहम प्रातःकाले 4 समये उत्तिष्ठामि। शोभनम सुरेश, भो सुरेश त्वं कथय त्वं प्रातःकाले कस्मिन् समये उत्तिष्ठसि। शोभनम 4:30 बजे 4:30 समये उत्तिष्ठामि। अहम प्रातःकाले 4:30 समये उत्तिष्ठामि। ध्यातव्यम अस्ति यत् अगर 4 बजे हैं 4 समये, 4:15 बजे हैं सपाद 4 समये, अगर 4:30 बजे हैं 4:30 समये, अगर 4:45 बजे हैं पादो न 5 समये। एक प्रश्न आपकी कक्षा में समय को लेकर के प्रश्न पत्र में आता है, उसका उत्तर आपको इसी तरह से देना है, ठीक है। पुनश्च 4 बजे 4 समये, 4:15 बजे सपाद 4 समये, 4:30 बजे त्वं कथय सुरेश कथय 4:30 बजे। शोभनम 4:30 समये। अगर 4:45 बजे हैं, 4:45 बजे आप उठते हैं तो क्या कहेंगे? दीक्षा त्वं कथय। शोभनम पादो न 5 समये। अगर 4:45 बजे हैं तो पादो न 5 समये उत्तिष्ठामि। एवमेव सर्वे छात्राः कथयन्तु, सम्मिलित्वा कथय। अहम प्रातःकाले, शोभनम अहम प्रातःकाले 4 समये उत्तिष्ठामि। अगर 4:15 बजे उठते हैं तो क्या कहेंगे? अहम सपाद 4 समये उत्तिष्ठामि। शोभनम एवमेव कथय। त्वं कस्मिन् समये दन्तधावनं करोसि? अर्थम कथय। त्वं कथय मीनाक्षी, त्वं कथय त्वं प्रातःकाले कस्मिन् समये दन्तधावनं करोसि? शोभनम 4 समये। पूर्णवाक्येन कथय अहम, शोभनम अहम प्रातःकाले 5 समये दन्तधावनं करोमि। अथवा अहम प्रातःकाले 4 समये दन्तधावनं करोमि। अवगतम? शोभनम सुव्रता त्वं कथय पूर्णवाक्येन। शोभनम अहम 4:30 समये दन्तधावनं
करोमि। शोभनम। अगला प्रश्न है, त्वं प्रातः काले कस्मिन् समये भोजनं करोषि? त्वं प्रातः काले कस्मिन् समये भोजनं करोषि? कथय। उत्तरं देहि। उत्तरं देहि। वत्सला, त्वं कथय। त्वं कस्मिन् समये प्रातः काले भोजनं करोषि? शोभनम। अहम। उच्चस्वरेण कथय। शोभनम, अतीव शोभनम। अहम प्रातः काले 9 समये भोजनं करोमि। अहम प्रातः काले 9 समये भोजनं करोमि। त्वं कथय। दीक्षा, पुनः त्वं कथय। अगर आप 9:15 बजे भोजन करती हैं तो क्या कहेंगी? कथय। शोभनम। अहम प्रातः काले 9:15 समये भोजनं करोमि। शोभनम, अतीव शोभनम। अगर आप 4:45 बजे, 8:45 बजे भोजन करते हैं तो आप क्या कहेंगे? बोलिए। महेश, त्वं कथय। उत्तरं देहि। पूर्णवाक्येन उत्तरं देहि। उच्च स्वरेण उत्तरं देहि। शोभनम। अगर आप 8:45 बजे भोजन करते हैं तो क्या कहेंगे? शोभनम। अहम पादोन 9 समये भोजनं करोमि। अहम पादोन 9 समये भोजनं करोमि। एवमेव त्वं कस्मिन् समये विद्यालयं गच्छसि? त्वं कस्मिन् समये विद्यालयं गच्छसि? सुव्रता, कथय। शोभनम। शोभनम, अतीव शोभनम। अहम 9:30 समये विद्यालयं गच्छामि। अहम 9:30 समये। अगर आप 9:30 बजे जाते हैं तो आपने सही कहा है। अहम 9:30 समये विद्यालयं गच्छामि। भो सुकेश, त्वं कथय। कस्मिन् समये विद्यालयं गच्छसि? शोभनम। शोभनम। आप 7:30 बजे जाते हैं विद्यालय? शोभनम, अतीव शोभनम। अहम प्रातः काले 7:30 समये विद्यालयं गमिष्यामि। अगर आप 8 बजे विद्यालय जाते हैं तो आप क्या कहेंगे? त्वं कथय। कथय। दिव्यांशु, त्वं कथय। शोभनम। अहम 8 समये विद्यालयं गमिष्यामि। अहम प्रातः काले 8 समये विद्यालयं गच्छामि। शोभनम, अतीव शोभनम। एवमेव उत्कर्ष, त्वं कथय। अगर आप 8:15 बजे विद्यालय जाते हैं तो आप क्या कहेंगे? उच्च स्वरेण कथय। उत्कर्ष। शोभनम। अहम 8:15 समये विद्यालयं गच्छामि। शोभनम, अतीव शोभनम। अगला प्रश्न है, तव विद्यालये मध्यांतरः कस्मिन् समये भवति? आपके विद्यालय में मध्यांतर माने इंटरवल, लंच ब्रेक जिसको आप कहते हैं, किस समय होता है? किस समय होता है लंच ब्रेक? प्रकल्प, त्वं कथय। अस्य उत्तरं देहि। प्रकल्प। तव विद्यालये कस्मिन् समये मध्यांतरः भवति? उच्च स्वरेण कथय। शोभनम, अतीव शोभनम। आपके यहाँ मध्यांतर कितने बजे होता है? 12:15, 12:15 बजे। पुनश्च कथय। शोभनम।
साधु कथितम मम विद्यालये तव स्थाने मम विद्यालये सपाद 12 वादने मध्यांतरः भवति। शोभनम। अगर आपके यहाँ 12:15 बजे मध्यांतर होता है तो क्या कहेंगे? मम विद्यालये सपाद 12 वादने मध्यांतरः भवति। शोभनम। दीक्षा त्वं कथय तो विद्यालये मध्यांतरः कस्मिन् समये भवति? कथय। शोभनम। मम विद्यालये मध्यांतरः 1 वादन समये भवति। 1 बजे अगर मध्यांतर होता है तो मम विद्यालये 1 वादन समये मध्यांतरः भवति। शोभनम। अतीव शोभनम। एवमेव सर्वे छात्राः अभ्यासं कुर्वन्तु। अगला प्रश्न है, त्वं विद्यालयात् कस्मिन् समये आगच्छसि? तुम विद्यालयात् कस्मिन् समये आगच्छसि? तुम विद्यालय से किस समय आते हो? उत्तरं देहि अस्य। आराधना त्वं कथय त्वं विद्यालयात् कस्मिन् समये आगच्छसि? शोभनम। अतीव शोभनम। अहं 3:30 समये विद्यालयात् आगच्छामि। शोभनम। अगर आप 3:30 बजे आते हैं तो 3:30 समये विद्यालयात् आगच्छामि। अगर आप 3:45 बजे आते हैं तो आप क्या कहेंगे? सुगंधा त्वं कथय। आप 3:45 बजे मान लो विद्यालय से आती हैं, आप क्या बोलेंगी संस्कृत में? हाँ। शोभनम। अहम शोभनम पादोन 4 समये विद्यालयात् आगच्छामि। शोभनम। अतीव शोभनम। 3:45 बजे अगर आप आते हैं तो क्या बोलेंगे? पादोन 4 समये विद्यालयात् आगच्छामि। शोभनम। अगला प्रश्न है, त्वं कस्मिन् समये क्रीडनाय गच्छसि? त्वं कस्मिन् समये क्रीडनाय गच्छसि? हिंदी भाषायाम् अस्य अर्थं कथय। कथय। कालिंदी त्वं कथय। हिंदी भाषायां। शोभनम। आप खेलने के लिए किस समय जाते हैं? त्वं कस्मिन् समये क्रीडनाय गच्छसि? शोभनम। कथय। उत्तरं दे। पूर्णवाक्येन उत्तरं दे। उच्च स्वरेण। शोभनम। शोभनम। अतीव शोभनम। अहम 4:30 समये क्रीडनाय गच्छामि। शोभनम। अगर आप 4:15 बजे खेलने के लिए जाते हैं तो क्या कहेंगे? वत्सला तुम कथय। अगर आप 4:15 बजे खेलने के लिए जाती हैं तो क्या बोलेंगी? शोभनम। अहम 4:15 समये क्रीडनाय गच्छामि। शोभनम। शोभनम। अगला प्रश्न है, त्वं कस्मिन् समये गृहकार्यं करोषि? गृहकार्यम् आवश्यकं भवति। विद्यालये यद् गृहकार्यं दीयते तस्य करणम् अतीव आवश्यकं भवति। सर्वे छात्राः प्रतिदिनं कुर्वन्तु। ठीक है, अवश्यमेव कुर्वन्तु। तो गृहकार्यं कस्मिन् समये त्वं करोषि? कथय। अस्य उत्तरं देहि। प्रकर्ष आप बोलिए। उच्च स्वरेण कथय। शोभनम। अहम सायंकाले 7 समये गृहकार्यं करोमि। अहम सायंकाले 7 समये गृहकार्यं करोमि। शोभनम। अतीव शोभनम। रजत त्वं कथय। त्वं गृहकार्यं कस्मिन् समये करोषि?
कथय शोभनम अहम सपाद सप्तवादन समये गृह कार्यम करोमि। मैं 4:15 बजे गृह कार्य करता हूँ। रजत ने ठीक कहा है, ठीक है। सपाद सप्तवादन समये गृह कार्यम करोमि, 7:15 बजे गृह कार्य करता हूँ। शोभनम रजत। अगला प्रश्न है, त्वं रात्रौ कस्मिन् समये भोजनं करोषि। त्वं रात्रौ कस्मिन् समये भोजनं करोषि। उत्तरं देहि। शोभनम अहम रात्रौ 9 समये भोजनं करोमि। शोभनम अतीव शोभनम। दीक्षा त्वं कथय प्रतिदिनं कस्मिन् समये भोजनं करोषि। रात्रौ। कथय। शोभनम अहम प्रतिदिनं रात्रौ 9:30 भोजनं करोमि। शोभनम अतीव शोभनम। अगला प्रश्न है, त्वं रात्रौ कस्मिन् समये शयनं करोषि। त्वं रात्रौ कस्मिन् समये शयनं करोषि। उत्तरं देहि। उत्तरं देहि। प्रतिभा त्वं कथय। अस्य उत्तरं देहि। शोभनम शोभनम अहम रात्रौ 10 समये शयनं करोमि। शोभनम अतीव शोभनम। अहम प्रतिदिनं 10 समये शयनं करोमि। अगर 10:15 बजे आप सोते हैं, सोने के लिए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? भो महेश त्वं कथय। अगर आप 10:15 बजे जाते हैं तो क्या कहेंगे आप? शोभनम शोभनम अहम सपाद 10 समये शयनं करोमि। शोभनम अतीव शोभनम। तो एवमेव सर्वे छात्राः अस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। प्रतिदिनं संभाषणम् अतीव रुचिकरं सरलं भवति, न कठिनं न भवति। ठीक है, अभ्यासम अवश्यमेव करणीय प्रतिदिनं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।